Let the Holy Spirit lead you into all the truth in these days. इन दिनों में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई सारी सच्चाई की ओर करे And show you the missing messages that would have revealed truth to you. और आपको उन सारे लापता संदेशों को दिखाए जो आपको प्रकट करके दे सकता था, Which you have not heard. जो कि आपने सुना नहीं है। Okay. Let me turn you now to Acts of the Apostles, chapter 20. When the Apostle Paul spent 3 years in Ephesus, I want to show you a few things here. और मैं आपको प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने जो है एफेसस में 3 साल बिताया, तो उसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। The Apostle Paul is a wonderful example of a man of God. प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर के दास के बहुत बढ़िया एक उदाहरण है, Because in the Bible, in the New Testament, there are only 2 people who said, "Follow me." क्योंकि नए करार में हम सिर्फ 2 व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा पीछा करो। You know that? क्या आप ये जानते हैं? Only 2 people who said, "Follow me." सिर्फ 2 ही व्यक्तियों ने ये कहा है कि मेरा अनुसरण करो। One was Jesus himself, एक तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे the other was the Apostle Paul. और दूसरे व्यक्ति प्रेरित पौलुस थे। 1 Corinthians 11:1, he says, "Follow me." और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसके पहले वचन में वो कहते हैं कि मेरा पीछा करो। In Philippians 3:17, he says, "Follow me and follow और फिलिपियों के 3 अध्याय के 17वें वचन में वो कहते हैं कि मेरा पीछा करो other people who are following me." और दूसरे लोगों का भी पीछा करो जो कि मेरा पीछा करते हैं, My example. मेरे उदाहरण का पीछा करते हैं। And today, I'll tell you this, we और मैं आज आपसे कहता हूँ need many people who will be able to say, "Follow me as I follow Christ." हमें ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए जो कि ये कह पाए कि जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसा ही मेरा आप पीछा करो। You should make that your goal. आपको इस बात को अपना लक्ष्य बनाना है। You should be able to turn around to others and say, "Follow me as I follow Christ." कि आप पीछे मुड़कर दूसरे लोगों को ये कह पाओ कि जैसे कि मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसे ही मेरा भी पीछा करो। That doesn't mean you've reached the top. For example, if we decided to climb Mount Everest, let's say. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं। मान लीजिए कि हम ये निर्णय ले रहे हैं कि हम एवरेस्ट की पहाड़ को चढ़ने वाले हैं And Mount Everest is more than 29,000 feet high. और जो एवरेस्ट की जो पर्वत है वो 29,000 फीट ऊंचाई पर है। You know, even if I climbed 100 feet, आप जानते हैं यदि मैं 100 फीट तक भी चढ़ पाता हूँ, 29,000 feet is a long way. 29,000 जो फीट जो है वो बहुत लंबा सफर है। Even if I've climbed 100 feet, I can say to you, यदि मैं 100 फीट तक भी चढ़ पाऊँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ "Follow me. I'm climbing Mount Everest." कि मेरा पीछा करो क्योंकि मैं एवरेस्ट की पर्वत को चढ़ रहा हूँ। I haven't reached the top. मैं अभी तक उसकी चोटी पर नहीं पहुंचा हूँ। But you are at 0. I can't tell the fellow who's reached 500 feet, "Follow me," because he's ahead of me. आप क्योंकि शून्य पर ही हैं अभी भी। मैं अपने से आगे गए हुए 500 फीट की दूरी पर पहुंचे व्यक्ति को ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा पीछा करो क्योंकि वो मुझसे आगे पहुंच चुके हैं। He has to tell me, "Follow me." मुझे बोलना होगा कि मेरा पीछा करो। But I can tell the people who are behind me, पर मैं उन लोगों को ये कह सकता हूँ जो कि मेरे पीछे हैं, who haven't even climbed up to 100 feet, "Follow me." जिन्होंने 100 फीट भी नहीं जो 100 फीट तक भी नहीं चढ़ के आए हैं, मैं उनसे कह सकता हूँ कि मेरा पीछा करो। And if you have followed Jesus even a little bit, you should be able to say to people younger than you, "Follow me." यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण थोड़ा सा भी किया है तो आपसे जो उम्र में कम जो लोग हैं उनको आप कह सकते हैं कि मेरा पीछा करो I follow Christ. जैसे कि मैं मसीह का पीछा करता हूँ। Every one of us should be, if you're a Christian, you should be able to say that. Don't you think, you parents, यदि आप एक मसीही हैं तो आपको ये कहना ही चाहिए। क्या आप माता पिता, आपको ये नहीं लगता है should be able to say to your children, कि आप अपने बच्चों को ये कह पाए "Follow me, my son, कि मेरे बेटे मेरा पीछा करो, my daughter. मेरी बेटी मेरा पीछा करो, Follow me as I follow Christ." जैसे कि मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसे मेरा पीछा करो। Talk to one another like daddy and I talk to each other, or
और एक दूसरे से ऐसे बात करो जैसे कि पापा और मैं एक दूसरे से बात करते हैं, Mummy and I talk to each other. Do you या तो फिर मम्मी और मैं एक दूसरे से बात करते हैं वैसे। want your children to talk the way you and your husband and wife talk to each other? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से वैसे ही बात करना चाहेंगे जैसे कि आप पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं, Or you don't want them to talk like that? या तो फिर आप ये नहीं चाहेंगे कि वो एक दूसरे से ऐसे बात करें? What do you say to your children? आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? Please don't ever talk to each other like dad and I talk to each other. That's not कृपया कभी भी मैं और पापा जैसे बात करते हैं वैसे कभी भी आप एक दूसरे से बात ना करें। just for us. वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए है। No wonder our children go astray. इसमें फिर कोई अद्भुत बात नहीं है कि हमारे बच्चे भटक जाते हैं। We take them to church, we send them to Sunday school, we feed them with knowledge, but हम उन्हें कलीसिया लेके जाते हैं, हम उन्हें संडे स्कूल में रखते हैं, हम उन्हें ज्ञान से भर देते we हैं, have no example at home. पर हमारे पास घर में कोई उदाहरण नहीं है। These are the missing messages. ये आज के मसीहत में लापता संदेशे हैं। We are told that if you say follow me, you're proud. हमें ये कहा जाता है कि यदि आप कहते हैं कि मेरा पीछा करो तो आप घमंडी हो। Once the devil has convinced you about that, you'll never say follow me. यदि एक बार शैतान ने आपको इस बात का यकीन दिला दिया तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा पीछा करो। But the devil couldn't fool Paul. पर शैतान पौलुस को मूर्ख नहीं बना पाया। Paul said, follow me as I follow Christ. पौलुस ने कहा कि जैसे ही मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसे मेरा पीछा करो। And he's not been able to fool me. और वो मुझे भी मूर्ख नहीं बना पाया है। It's not pride. ये घमंड नहीं है। You cover up your sin. आप अपने पाप को ढांपे रखते हैं, I say, no. We can't say follow me. We are humble. ये कहते हुए कि हम ये नहीं कह सकते कि मेरा पीछा करो क्योंकि हम बहुत नम्र हैं। We say, don't look at me, look at Jesus. हम कहते हैं कि मुझे मत देखो, प्रभु यीशु मसीह को देखो। That's a way to cover up your sinful life. वो तो आपके पाप में जीवन को ढांप के रखने जैसा ही है। That's a way to make sure you never progress and you keep on saying, don't look at me, look at Christ. It's वो तो ये इस तरीके से बोलना होगा कि आप कभी उन्नति नहीं पाएंगे और आप कहते रहेंगे कि मेरी ओर मत देखो परंतु प्रभु यीशु की ओर देखो। not humility. वो नम्रता नहीं है, It's arrogant pride. ये अहंकारी घमंड है। And if the devil can succeed in making you think that your pride is humility, यदि शैतान इस बात पे सफल हो गया, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आपकी जो घमंड है वो आपकी नम्रता है, boy, what a success that is तो वो कितनी बड़ी सफलता होगी for the devil. शैतान के लिए। Paul was a man who was bold enough to say, follow me as I follow Christ. और पौलुस जो है बहुत ही साहसी व्यक्ति थे जो इस बात को कह पाए कि जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसे मेरा पीछा करो। He told the Thessalonians, we made ourselves an example for you in और उन्होंने थिस्सलुनी से ये कहा कि हमने अपने आप को तुम्हारे लिए उदाहरण बनाया है। Thessalonians 3. And हम ये देखते हैं दूसरा थिस्सलुनी उसके 3 अध्याय में, that's what he says to the elders in Ephesus in Acts chapter 20. और यहीं पे एफेसस के अगुओं को भी, प्राचीनों को भी, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में वो यही कहते हैं। In Acts chapter 20, we read that Paul went to a place called Miletus in verse 17. हम प्रेरितों के काम 20वें अध्याय उसके 17वें वचन में देखते हैं कि पौलुस एक जगह जाते हैं जिस जगह का नाम होता है मिलेतुस। He had already spent 3 years. He never spent so much time in any place. वो पहले से ही 3 साल यहाँ पे बिता चुके हैं, कोई और जगह उन्होंने इतना समय कभी बिताया नहीं है As he spent in Ephesus. जैसे कि उन्होंने एफेसस में बिताया। And that's why the church in Ephesus was perhaps the most spiritual church among all the churches that Paul planted, because इसलिए हो सकता है कि जो एफेसस की कलीसिया थी, बाकी जितनी भी कलीसिया थी जिसकी स्थापना पौलुस ने की थी, उन सब से बढ़कर आत्मिक थी। when you read Paul writing to the Ephesians, there's almost nothing he has to correct. क्योंकि जब हम देखते हैं पौलुस को एफिसियों को पत्र लिखते हुए तो उनके उस सुधार के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। When he writes to the Galatians, he has many things to correct. When he writes to the Philippians, there are 2 sisters there who can't get along with each other. जब वो गलातियों को लिखते हैं तो उनके सुधार के लिए बहुत सारी बातें लिखते हैं, और जब वो फिलिपियों को लिखते हैं तो वहाँ पे 2 बहनें होती हैं जिनकी एक दूसरे के साथ संगति बराबर नहीं हो रही होती है। And when he writes to the Corinthians, there are 101 things to correct. और जब वो कुरिन्थियों को लिखते हैं तो उनके सुधार के लिए 101 बातें वो कहते हैं। When he writes to the Thessalonians, there are things to correct. और जब वो थिस्सलुनीकियों को लिखते हैं तो उनके सुधार के लिए भी बहुत सारी बातें लिखते हैं। But when he writes to the Ephesians,
पर जब वो एफिसियों को लिखते हैं, there's almost nothing. वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है उनके सुधार के लिए। He says that to correct anybody. वहाँ पे किसी को भी सुधारने की ज़रूरत नहीं होती है, Because it was a wonderful church. He's क्योंकि वो कलीसिया बहुत ही अद्भुत कलीसिया थी trying to lead them on higher और वो उनको और उन्नति की ओर लेके जाने की कोशिश में थे, because he spent 3 years there. क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 3 साल बिताया था। It's a wonderful thing to have a man of God like Paul पौलुस के जैसा एक परमेश्वर का दास का होना बहुत ही अद्भुत बात है, preaching God's word to us who lives the life. जो कि हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हों और जीवन भी ऐसा जी रहे हों। The sad thing in Christendom today is it's very rare to find. There आज के मसीहत की दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। are a few here and there, कुछ लोग हैं यहाँ वहाँ, but they are very rare to find. पर ऐसे लोगों को खोज पाना, मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। But Paul was one of those, and he called the elders and he told them, पौलुस उनमें से एक थे और उन्होंने वहाँ के प्राचीनों को बुलाया और कहा, what does he say? वहाँ पे क्या कहते हैं वो? I'll show you later on how he's preached about 2,000 sermons there. और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने 2000 संदेश वहाँ पे प्रचार किया था। Can you imagine what your life would be if you listened to 2,000 sermons of the Apostle Paul? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपने पौलुस के 2000 संदेशों को सुना तो आपका जीवन कैसा होगा? You had 2,000 CDs of the Apostle Paul's messages. यदि आपके पास प्रेरित पौलुस के 2000 संदेशों के सीडियां होंगी, You'd say, boy, you'd be the most spiritual person in the world. तो No, आप कहेंगे कि तो आप तो इस दुनिया के सबसे आत्मिक व्यक्ति होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, no, not necessarily. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। That's what I want to show you. यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। You can have 2,000 CDs preached by the most powerful preacher in the world, आप इस दुनिया के सबसे सामर्थ्यशाली प्रचारक के 2000 संदेशों का सीडी आपके पास रख सकते हो, सुन सकते हैं, and you may still be carnal. और हो सकता है कि अभी भी आप संसारिक ही हो, You're not careful. यदि आप सतर्क नहीं हैं। You can be spiritual as long as you are under the influence of that man who's challenging you and हो सकता है कि जब तक वो उस व्यक्ति के प्रभाव के अधीन में हो जो कि आपको चुनौती दे रहा हो, तब तक आप आत्मिक बने रह सकते हैं, rebuking you and correcting you. But जो आपको डांट रहे हैं, सुधार रहे हैं। once that influence goes away, पर एक बार वो प्रेरणा आपसे चली जाती है you दूर, become a carnal person again. फिर से आप एक संसारिक व्यक्ति ही बन जाते हो। Which means that you did not allow those messages to sink in, इसका मतलब ये होता है कि आपने उन संदेशों को आपके अंदर डूबने नहीं दिया गहराई से, and become a part of you. और वो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने नहीं दिया। You received those messages like food and then you vomited it out. आपने उन संदेशों को खाने के समान स्वीकारा और बाद में उसका उल्टी कर दिया। You didn't let it sink in आपने उसे अपने अंदर गहराई से डूबने नहीं दिया and make you spiritual. और आपको उसे आत्मिक बनाने नहीं दिया। So he says, you know, इसलिए वो कहते हैं कि तुम जानते हो। when he leaves them after 3 years, he doesn't tell them, you remember that sermon I preached on humility? You remember that other sermon I preached on love? आप जानते हैं यहाँ पे वो जब 3 साल के बाद उन्हें छोड़ के जाने वाले होते हैं, तब वो ये नहीं कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि उस प्रचार में मैंने कैसे उस नम्रता के बारे में कहा था? क्या तुम्हें वो प्रचार याद है जहाँ पे मैंने क्या प्रेम के बारे में तुम्हें सिखाया था? The other sermon I preached on holiness, not one word. या तो फिर जो पवित्रताई के विषय में मैंने जो प्रचार या संदेश सुनाया था, ऐसा एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। He says, you know from the first day, verse 18, that I set foot in Asia, how I lived with you. यहाँ पे प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 18वें वचन में वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार से रहा। You know what he points out to them? देखिए वहाँ पे यहाँ पे वो क्या उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? Not my sermon, and you remember that sermon I preached in that particular September 45 or something like that. ये नहीं कि मेरा वो प्रचार क्या तुम्हें याद है जो कि मैंने सितंबर को तुम्हें सुनाया था, संदेश सुनाया था, वैसा नहीं। No, no, no. ये कुछ भी नहीं वो कहते हैं। He says, you know how I lived here. वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैंने यहाँ पे अपना जीवन कैसे बिताया है। You watched my life. तुमने मेरे जीवन को देखा है। I was with you all the time. For 3 years you saw me. और मैं तुम्हारे साथ 3 साल तक रहा हूँ और तुमने मुझे देखा है हर समय, Morning, noon and night.
सुबह देखा है, दोपहर को देखा है, रात को देखा है। You saw me in all types of circumstances. हर एक परिस्थितियों में तुमने मुझे देखा है। You saw how I lived. तुमने देखा कि मैंने कैसे जीवन बिताया है। Was his example, how I served the Lord और यही उनकी उदाहरण थी। उन्होंने कैसे कहा कि मैंने कैसे परमेश्वर की सेवा की, with humility, दीनता के साथ, with tears, आंसू बहाकर, with trials परीक्षाओं में भी, that came on me through many people who tried to attack me. वो जो कि मेरे ऊपर आया, लोगों के मेरे ऊपर आक्रमण करने के द्वारा आया। And in the midst of it all, और इन सारी चीजों के बीच में I did not hesitate to declare to you anything that was good for you. और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने सिखाने से मैं कभी नहीं हिचकिचाया।